हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने फिजिक्स एग्जाम की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। अर्थात आज हम लोग देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। यह जो है दोस्तों बहुत वायरल सा क्वेश्चन है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा, क्योंकि कल आपके एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन जरूर दिखने वाला है। तो दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? दोस्तों आइंस्टीन ने 1905 में एक इक्वेशन दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। प्लांक के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। जब यह प्रकाश किसी धातु की पृष्ठ से टकराता है तो वह फोटान जो होता है, यानी जो प्रकाश होता है, उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। पहला कार्यफलन के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को, उस सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के रूप में। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या बोला। दोस्तों देखना, यह हमारा एक क्या हो गया, यह हमारा एक सतह हो गया, ठीक। यह हमारा एक सतह हो गया दोस्तों, ठीक है। हमने एक सतह बनाया और जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को यहाँ इस पर आपतित कराते हैं, यानी फोटान को आपतित कराते हैं। प्रकाश ये क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे फोटान है, ठीक है। हम जानते हैं फोटान की ऊर्जा क्या होती है? h न्यू। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, ठीक है। यहाँ से जब हम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित हो रहे हैं। और जो यह फोटान है, मतलब यह फोटान है, इसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होगी। पहला क्या? कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन क्या होगा दोस्तों? इस इलेक्ट्रॉनों को इस सतह से बाहर निकालने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को W से या फिर या फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉनों को इससे निकलने में, इसको मोशन प्रदान करने में, मतलब गतिज ऊर्जा प्रदान करने में इसकी ऊर्जा खर्च होती है। तो यह फोटान की एनर्जी किस रूप में खर्च होगी? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में किया गया कार्यफलन के रूप में, और दूसरा जब यह बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन तो इनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने के रूप में। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमने जो भी बातों को अभी बताया है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, उन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं। इसकी ऊर्जा h न्यू होती है। जब यह किसी धातु से टकराती है तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। पहला कार्यफलन के रूप में, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर करने के रूप में लिए, और दूसरा जब यह इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर हो जाते हैं, धातु की सतह से तो उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने के रूप में। इन सभी बातों को आप ऊपर लिखिएगा, तब आप आइएगा इस पोर्शन को करने फार्मूला की उत्पत्ति में, क्योंकि ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी भी भरता है। तो देखना, हम जानते हैं फोटान की ऊर्जा जो होगी E बराबर क्या होगा? फाई प्लस के ई मैक्स। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में किया गया कार्यफलन और इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह के ई मैक्स, ठीक है। हम जानते हैं फोटान की ऊर्जा हमने क्या लिखा? h न्यू। तो देखना दोस्तों, h न्यू बराबर क्या होगा? फाई हमारा क्या होता है? h न्यू नॉट, या फाई का फार्मूला होता है, प्लस के ई मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसको के ई मैक्स ही अभी रहने देते हैं दोस्तों, के ई मैक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, के ई मैक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? के ई मैक्स मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगा? h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। बोलो, एच को कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। के ई मैक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा। तो अगर हम न्यू इज इक्वल टू देखें तो C बाई लेमडा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ देखना दोस्तों, अगर हम यहाँ इसी को रख दें, एक हमारा यह भी रूप हो गया, इस रूप में भी आपको पूछ सकता है, और एक के ई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा h न्यू की जगह हम क्या रखेंगे? C बाई लेमडा माइनस C बाई लेमडा नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से C को कॉमन ले लें दोस्तों तो के ई मैक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? HC इंटू 1 लेमडा माइनस का 1 लेमडा नॉट, ठीक है। यह हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा डेरिवेशन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इतना होता है, सिद्ध कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इतना होता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको मैंने बिल्कुल, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। एच हमारा क्या है, पलांक नियतांक है, पलांक नियतांक है। और सी क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, ठीक है। और न्यू नॉट दोस्तों क्या है, देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति, ठीक है। और लैम्डा नॉट क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य। और फाई क्या है, कार्यफलन, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे, इसमें कौन सा टर्म क्या है, और इसको मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आने वाले जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और यह टॉपिक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जरूर दोस्तों आपको कल एग्जाम में छपने वाला है, अगर आपके एग्जाम में छप गया तो एग्जाम देकर आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आया था कि नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।